जेयूटी फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ, जेयूटी फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक सर्वे का पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुन लें, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल ब्रांच में बेसिक सर्वे का पेपर देने वाले हैं, जिनका पेपर है 11 अप्रैल को। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं जो आपको जो बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बेसिक सर्वे का। जो बेसिक सर्वे आप पहली बार पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये टोटल चीज़ आपको कहाँ पर, यहाँ पर यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, और इसका सॉल्यूशन आप खुद से बना लीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं, किसी कारणवश क्लास नहीं किए हैं, तो हमारे सिविल समझ के जो एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन पे जाके उस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो सिविल समझ के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर कर लें। अगर आप पहले यूज कर चुके हैं तो लॉगिन कर लेंगे आईडी और पासवर्ड के साथ में। अगर किसी तरह की भी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, ढूंढ नहीं पा रहे हैं कोर्स, तो हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सर्वे का क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर मेरा दिया हुआ क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो। हमने यहाँ पर 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, 3 पार्ट में हमने क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपका राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन का। फर्स्ट पार्ट है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन का। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मतलब छोटे छोटे 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 लाइनर 2 लाइनर ये सब क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सर्वे लाइन क्या होते हैं, बेस लाइन किसको कहते हैं, चेक लाइन किसको कहते हैं, टाई लाइन किसको कहते हैं, वेल एंड इल कंडीशन ट्रेंगल किसको कहते हैं, जिसका एंगल 30 डिग्री 120 डिग्री के बीच में होता है, वेल कंडीशन ट्रेंगल कहे जाते हैं। 30 से कम 120 से ज़्यादा होता है तो इल कंडीशन ट्रेंगल कहे जाते हैं। आपको अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने बड़े बड़े ये सब डिफिनेशन है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन का ये सब डिफिनेशंस होते हैं। उसके बाद है आपका ऑफसेट क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, 2 तरह के ऑफसेट का टाइप आपको लिखना पड़ेगा। प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास क्या होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। लोकल एक्टेक्शन क्या होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होते हैं, होल सर्कल बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, उसके बाद ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, बेंचमार्क। ठीक है, आरएल वाला लेवलिंग, जो लेवलिंग आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेवलिंग से क्वेश्चन आपको रह सकता है। बेंचमार्क क्या होते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में, बैक साइड एंड फोर साइड क्या होते हैं, एंड द रिड्यूस लेवल, लास्ट वन इज रिड्यूस लेवल क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, 10 और 10, आप 20 मत जोड़िए, इसको 20 मत काउंट कीजिए। ये आपका 2-2 लाइन का डिफिनीशंस हैं। 2-2 लाइन से ज़्यादा का डिफिनेशन किसी का भी नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको 2 नंबर के बदले में 16 नंबर का क्वेश्चन दे, एक कहेगा 4 गो, इसी में से आपको डिफिनेशन लिखने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना आप क्वेश्चन आप जरूर आप करके जाएंगे। आप अपना आंसर खुद से प्रिपेयर कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से आंसर को ले सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको राइट शॉर्ट नोट्स का टोटल का सोल्यूशन दे रखा हुआ है। जो अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा उसका सॉल्यूशन है, और जो न्यूमेरिकल है उसका भी सॉल्यूशन है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपको टोटल 10 से 11 क्वेश्चन हमने ऐड कर रखा है न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सर्वेइंग अलोंग इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स प्रिंसिपल एंड टाइप्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जरूर जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाइए बिल्कुल भी। ठीक है, तो सर्वेइंग क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लिस्ट द नेम ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन इंस्ट्रूमेंट है उसका आपको नाम लिखना होता है, डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राइट अबाउट चेन एंड टेप। कितने तरह के चेन होते हैं और टेप होते हैं, उनका क्या यूटिलाइज है, क्या यूज है आपको सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। डिस्क्राइब हाउ विल मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ऑन फेयरली लेवल ग्राउंड। मतलब ये आपका रेंजिंग का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। रेंजिंग 2 तरह के होते हैं, आपको ही पता है। ठीक है,
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम में। सिलेबस चेंज होने के बाद आपका ये फर्स्ट एग्जाम है, तो फर्स्ट एग्जाम और लास्ट एग्जाम बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, तो ईजी कितना भी आएगा तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियर कंपास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लेवलिंग इट्स पर्पस अलोंग विथ टाइप्स, लेवलिंग और उसका पर्पस उसके टाइप्स को आप जरूर करके जाइए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट तो एकदम 100% वाला है, ऑटो लेवल का टेम्पोररी एडजस्टमेंट सर्वियर कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास का। कंपास मतलब कोई भी कंपास जहाँ भी आएगा ना डायग्राम जरूर बना करके आइएगा उसका। ठीक है, तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट इन दोनों में से एगो आपसे जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करेक्शन 100% एक क्वेश्चन आपसे रहेगा। करेक्शन मतलब चेन करेक्शन, टेप करेक्शन, सैक करेक्शन, पुल करेक्शन, इस सब पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रावर्सिंग, 100% एक क्वेश्चन रहेगा ट्रावर्सिंग का यहाँ पर, कि ट्रावर्सिंग दिया जाएगा आपको। क्लोजिंग एरर यहाँ से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंपेरिजन कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बियरिंग टू क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका वीडियो का लिंक भी डाल रखा है, अलग अलग क्वेश्चन जो हमारा पिछले बार पढ़ाया जा चुका था उसका हमने वीडियो का लिंक भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक कर लीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम एंड रोडोमीटर इन सर्वेइंग। ईडीएम और रोडोमीटर आप जरूर करके जाइए, यहाँ से ईडीएम से क्वेश्चन में भी 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम है, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। आपसे यहाँ पर ये सभी बेसिक क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन बता रखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम है रोडोमीटर का। रोड पर जो ये व्हील की तरह आप कभी ना कभी देखे होंगे, ये आपका व्हील के मदद से ना रोड में कितने गड्ढे हुए हैं उसको मापा जाता है। अगर रोड बिल्कुल प्लेन होगा तो उसका लेंथ जितना है 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर बताएगा, अगर बीच में कहीं कहीं गड्ढे हैं तो वो लेंथ बढ़ जाता है, वही बढ़ा हुआ लेंथ को मेजर किया जाता है इस रोडोमीटर द्वारा। ठीक है, तो ये हैंडल के पास में एक डायल गेज लगा रहता है जो उसकी रीडिंग को बताता है। कई बार व्हील के पास लगा रहता है, कई बार हैंडल के पास लगा हुआ रहता है। तो ये आपका रोडोमीटर है, ईडीएम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन, ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल हमने कम से कम 20 न्यूमेरिकल के आसपास हमने ऐड कर रखा है। तो 20 न्यूमेरिकल कौन से हैं, आपको कैसे सॉल्यूशन करना, कैसे आपको सॉल्यूशन उसका बनाना है, वो सभी चीज़ें, इन सभी क्वेश्चन का कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, मैंने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपने एप्लीकेशन पे डाल रखा है। वहाँ एप्लीकेशन में जाइए, रजिस्टर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपका जो लेफ्ट साइड में मेरा जो एप्लीकेशन का लोगो होगा बगल में, उसके जस्ट बगल में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, बेसिक सर्वे फर्स्ट सेमेस्टर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या आपके पास में कोर्सेज हैं, क्या उसके कंटेंट है। कोर्स वहाँ देखने से पहले आप व्यू कोर्स कंटेंट जरूर कर ले ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना था आपके आज के इस सेशन में। हमने डिस्कस किया कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन है, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब आपका काम है कि आप प्रिपेयर हो जाइए। 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से अभी भी आपके पास 10-12 दिन का समय है, 12-15 दिन का समय है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आप चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।